आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे किस तरह से कंपनी को क्लोज़ किया जाता है। डैट मीन्स सर्ट किस तरह से करेंगे और उस कंपनी को किस तरह से ओपन किया जाएगा, उसको किस तरह से मॉडिफाई किया जाएगा, उसे अल्टर किस तरह से हम लोग करेंगे। और अगर अननेसेसरी कंपनीज हमारे टेली प्राइम पे बन चुके हैं तो अगर उसे डिलीट करना चाहते हो तो किस तरह से उस कंपनी को डिलीट करेंगे, आज के क्लास में ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं टेली स्क्रीन पे। तो ये है टेली गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो मेरा एक कंपनीज ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, अफरोज आईटी सोल्यूशन नाम का। अब मैं चाहता हूँ कि इस कंपनी को मैं क्लोज़ करना चाहता हूँ, तो इसे सर्ट करना है। तो सर्ट करने के लिए सिंपली क्या करना है, कंपनी मेन्यू पे जाना है या फिर यहाँ पर बटन पैनल से भी हम लोग यहाँ से सर्ट कर सकते हैं। तो सर्ट के लिए Ctrl+F3 होता है। मैंने बता चुका था कि यहाँ डबल अंडरलाइन होता है वो कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ सिंगल अंडरलाइन होता है वो ऑल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से भी आप सर्ट कर सकते हो। सेकंड मेथड ये है कि कंपनी मेन्यू पे जाना है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये एक सर्ट ऑप्शंस देखने को मिल रहा है जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F3। तो जैसे Ctrl+F3 या फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे तुमको लिस्ट ऑफ कंपनीज लिस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ही देख पा रहे हो कि मेरे 2 कंपनीज ऑलरेडी एक्टिवेट है। इसमें से जिस कंपनी को क्लोज करना चाहते हो उस कंपनी को वहाँ पर इसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर और एक चीज़ बताता हुआ चला जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा जो अफरोज आईटी सोल्यूशन नाम का तो मेरा कंपनीज है, सेम नाम का कई कंपनीज बन सकते हैं बट हर एक कंपनीज का एक यूनिक 5 कोड्स होता है। तो ये अफरोज आईटी सोल्यूशन का नाम देख पा रहे हो, उसके साइड में एक कोड दिया गया 10026। तो ये मेरा कंपनीज है, इसे मैं यहाँ से क्लोज़ करना चाहता हूँ। तो आगे देखेंगे कि ये कंपनी किस तरह से काम करता है और ये कोड से हम लोग डाटा बैकअप और रिस्टोर करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल मिलता है। तो इसे मैं सिलेक्ट किया तो देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे वो कंपनी वहाँ से क्लोज हो चुका है। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी वो कंपनी को ओपन करना होगा या फिर उस कंपनी पे कुछ काम करना पड़ गया तो उसे ओपन करने के लिए सिंपली वही कंपनी मेन्यू पे जाना है जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट के। और यहाँ पर देख पा रहे हो सेकंड ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ही सिलेक्ट कंपनी। तो यहाँ पर ही सिलेक्ट कंपनी को सिलेक्ट करना है जिसका शॉर्टकट है Alt+F3। तो जैसे मैं Alt+F3 प्रेस करता हूँ या फिर सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी तुमको एक क्या होगा, लिस्ट ऑफ कंपनीज देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेरे जितने भी कंपनीज है यहाँ पर उसका लिस्ट यहाँ पर शो कर दे रहा है। देख पा रहे हो यहाँ पर अफरोज आईटी सोल्यूशन, अफरोज आईटी सोल्यूशन, अफरोज आईटी सोल्यूशन, कई नाम का सेम कंपनीज यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन अब मुझे ये डाउट लग रहा है कि इसमें से मेरा कौन सा वो कंपनी था। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि हर कंपनीज का 5 कोड का एक डिजिट होता है। तो हमारा जो कोड था 10026 नाम का कंपनीज था। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि अफरोज आईटी सोल्यूशन जो है 10006 है, तो ये हमारा कंपनीज नहीं है। तो इसमें भी देख पा रहे हो कि ये भी मेरा कंपनीज नहीं है। तो यहाँ पर मेरा 10026 नाम का जो कंपनीज है वो है ये, जो कि अफरोज आईटी सोल्यूशन। तो ये कंपनीज पे मैं काम किया था, जो कंपनी क्रिएट किए थे। अगर इसे ओपन करना चाहते हो इसे सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली एंटर प्रेस करते हो तो देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे वो कंपनीज ओपन हो चुका। तो ये था एक कंपनी को ओपन करना। अगर इन केस कभी उस कंपनी को एडिट करना चाहते हो या फिर मेरा कंपनी एक जगह से दूसरा जगह चला गया, उसका एड्रेस चेंज करना चाहते हो या फिर मेरा मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो या फिर कुछ मिस्टेक हो गया उसे मॉडिफाई करना चाहते हो, तो उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर अल्टर कर सकते हैं। तो अल्टर करने के लिए भी यहाँ पर 2 मेथड दिया हुआ है। एक बटन पैनल से भी किया जा सकता है। बटन पैनल पे तो यहाँ सिलेक्ट कंपनी एंड सर्ट कंपनी दिया हुआ है, बट अल्टर करने के लिए तुमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंपनी मेन्यू पे जाना है। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो सेकंड ऑप्शन अल्टर। तो जैसे मैं अल्टर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ही लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो 2 कंपनीज मेरा दिखा रहा है। तो किस कंपनी को एक्टिवेट करना है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरा कंपनीज अफरोज आईटी सोल्यूशन है और उसका नंबर भी देख पा रहे हो 10026 नाम का एक नाम शो कर रहा है। बस सिंपली इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो देख पा रहे हो कंपनी अल्ट्रेशन स्क्रीन एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर जो भी फील्ड एडिट करना चाहते हो आसानी से यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपली एंटर प्रेस करके एड्रेस नाम का फील्ड पे आ जाना है और यहाँ पर तुमको जो भी एड्रेस इनपुट करना है यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कुमारपाड़ा को हटा करके गोल बाजार करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पर मैं लिख दिया, क्या टाइप कर दिया, गोल बाजार और सिंपली इसे एक्सेप्ट करा लेना है। और एक्सेप्ट कराने का शॉर्टकट होता है Ctrl+A या फिर एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लेना है। तो जैसे एक्सेप्ट कराता हूँ तो मेरा वो कंपनी एडिट हो चुका और सिंपली एस्केप करके आपको गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन पे आ जाना है। तो ये था कंपनी को एडिट करना। तो एडिट करना भी बहुत सिंपल सा खेल है, जब तक 1-2 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्लैरिटीज़ नहीं आएगा।
तो उसके बाद आ गया, अगर आपका कंपनी में अगर कुछ अननेसेसरी डाटाज आ चुका है, कंपनीज बन चुका है और मुझे वो कंपनीज नहीं चाहिए तो उसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने का भी मेथड अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी मेन्यू पे जाना है, यहाँ पर ही जाने के बाद सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है अल्टर। तो जैसे अल्टर पे क्लिक करता हूँ तो लिस्ट ऑफ कंपनीज आ जाएगा, आप वहाँ से उस कंपनी को सिलेक्ट करके एंटर करते हो तो सेम टू सेम वही कंपनी अल्टरेशन स्क्रीन आ चुका है। यहाँ पर जो भी एडिट करना रहेगा तो एडिट कर सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पर इसको डिलीट भी किया जा सकता है। और डिलीट करने के लिए एक शॉर्टकट यूज़ किया जाता है, वो शॉर्टकट है Alt+D। तो जैसे मैं Alt+D प्रेस करता हूँ तो एक मेनू सा पॉपअप सा खुलेगा, यहाँ पर तुमको पूछ रहा है डिलीट करना है या नहीं। अगर डिलीट करना है तो मैं इसके लिए येस करूँगा, अगर नहीं करना चाहते तो नो करूँगा। और येस के लिए कीबोर्ड का Y की को प्रेस करना है और नो के लिए कीबोर्ड से N की को प्रेस करना है। अगर Y और N नहीं करना चाहते हो तो इसके लिए येस के लिए एंटर की रिप्रेजेंट करता है, जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट येस को रिप्रेजेंट कर लेता है। और नो करना चाहते हो तो कीबोर्ड के लिए एस्केप की भी प्रेस किया जाता है। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो या फिर येस पे क्लिक करता हूँ तो फिर एक पॉपअप सा खुलेगा, यहाँ पर पूछेगा क्या आर यू श्योर कि डिलीट करना चाहते हो कि नहीं। तो यहाँ पर कंपनी तुमको टेली प्राइम तुमको उस कंपनी को डिलीट करने के लिए 2 बार इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि तुम लोग को डिलीट करना है या नहीं। अगर करना है तो सोच समझ के करना है, अगर मेरा एक कंपनी एक बार अगर डिलीट हो गया तो सेकंड टाइम कुछ भी डाटा नहीं मिलेगा। तो ऐसे हम लोग एजुकेशनल मोड पे कर रहे हैं तो इसे डिलीट करके आपको बताना है, लेकिन जहाँ पर प्रैक्टिकल फेल करोगे तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डाटाज होता है, तो इसको डिलीट करने से पहले एक बार सोचना पड़ता है। तो जैसे मैं वाई प्रेस करता हूँ तो देख पा रहे हो कि वो कंपनी डिलीट हो गया। तो देखते हैं कि ये कंपनी डिलीट हुआ है कि नहीं। तो सिंपली कंपनी मेन्यू पे जाना है और यहाँ पर ही सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो कंपनी का नाम था 1006 था, तो देखो ये 10006 दिखा रहा है, 10019 दिखा रहा है, बट वो नाम का कंपनी और शो नहीं कर रहा है, इसलिए कि हम उस कंपनी को डिलीट कर चुके हैं। तो ये था कंपनी को ओपन करना, क्लोज करना, एडिट करना और डिलीट करना।